वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में मुझे कोई भी संदेह नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं। मैं शायद अपने इष्ट से पहले, अपने धर्म से पहले अगर महत्व देना चाहूँगा तो भारत माता को देना चाहूँगा। इस देश में मैं पैदा हुआ, इस देश की मिट्टी में मैं खेला। इस देश ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे मिलना चाहिए, इसलिए भारत माता की। ये नवरात्र चली हैं, मैं कई सालों से जाता रहा हूँ दुर्गा पंडाल में, लेकिन मैंने कभी आज तक ये भारत माता की जय, वंदे मातरम पंडालों में नहीं सुना। लेकिन ऐसा पहली बार मैंने एक जगह सुना, वो है सुराओं का, प्रयागराज के सुराओं कस्बे के बरई सिउ गांव, जहाँ पर भारत माता की जो वंदे मातरम के नारे लगते थे। बहुत अच्छी शुरुआत है। शायद आगे ये राष्ट्रभक्ति इसमें आए, और राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए। इसकी शुरुआत आज माँ दुर्गा आदि शक्ति की पूजा तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ होती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो नवरात्र पंडाल में माता की मूर्ति लगाना, भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, ये कब से शुरू हुआ ये मैं बताना चाहूँगा। जब ये देश गुलाम था, हम सभी विभक्त थे, अलग अलग थे, तो खुदीराम बोस ने 1909 या इसे ही लगभग, मुझे सन दोहे छंद ये सब याद नहीं रहते, तो कलकत्ता में खुदीराम बोस ने इसकी शुरुआत की कि अपने देश के लिए सारे हिंदू इकट्ठे हों, और इसीलिए किसी को और नहीं चुना गया, माँ दुर्गा को चुना गया जो शक्ति का प्रतीक है। तो सारे हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इसकी शुरुआत हुई कि एक छत के नीचे सारे हिंदू इकट्ठा हों, जो कि उस टाइम एक जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। तो इसकी शुरुआत हुई, धीरे 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 फिर ये पूरे भारत में फैल गया। लेकिन मुख्य जो खुदीराम बोस का था वो था कि राष्ट्रभक्ति से जोड़ना। उस टाइम माता दुर्गा के हाथ में झंडे भी होते थे, भारत माता का झंडा होता था, तो वो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक थी। बाद में ये भक्ति में परिवर्तित होती चली गई, राष्ट्र अलग हुए। लेकिन अब ऐसी शुरुआत हुई है और आशा है आगे होगी, क्योंकि राष्ट्र सर्व वास्तव में सबसे पहले ही है। ऐसे ही भगवान श्री गणेश की पूजा, लोकमान्य तिलक ने गणपति से गणराज्य की एक छवि देखी, और महाराष्ट्र से चालू होता हुआ वो गणपति पूरे भारत में फैल गया। मतलब ये दोनों ही चीज़ों में राष्ट्र पहले था, भक्ति बाद में। तो जो हिंदुओं की खोज है, जो भी हिंदुओं के क्रियाकलाप हुए हैं, वो राष्ट्र को मुख्य करते हुए, राष्ट्र को आगे करते हुए हमारी शुरुआत हुई। शायद भारत माता की जो फोटो है वो खुदीराम बोस की ही परिकल्पना से माता दुर्गा का ही रूप लेकर के फिर भारत माता को झंडा देकर के उस फोटो को लिया गया। और फिर इस देश में ऐसे माहौल को पैदा किया गया, जब आज़ादी है तो ऐसे माहौल को पैदा किया गया कि ये राष्ट्र खिचड़ी बन गया सब धर्मों का। ये सारों धर्मों की खिचड़ी हो गई। खिचड़ी मीन्स गोभी अलग दिख रही है, आलू अलग चिल्ला रहा है, मटर अलग रो रही है, ऐसी यहाँ की व्यवस्था बन गई। यहाँ तो हिंदुओं को भी तोड़ा जा रहा था। वो तो जिन्ना ने कहा कि भैया मुस्लिम और दलित चलिए हमारे साथ, खैर दलित नहीं जाने को तैयार हुए, ये अलग बात है, उनके साथ दलित नहीं गए। भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हो गए, ये अलग बात है। लेकिन
तोड़ने की शुरुआत उसी समय हो गई थी। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दलितों ने भी कहा कि हमें भी अलग बांट दीजिए, हम तो हजारों वर्ष के सताए हुए हैं, हमको भी अलग राष्ट्र चाहिए। तो ये बात भीमराव अंबेडकर साहब ने गांधी जी को बताई कि दलित भी अलग होना चाहते हैं। तो गांधी जी ने अनशन कर लिया कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता है। 13 दिन अनशन करते हुए हो गए। सभी लोग अंबेडकर साहब को दोषी मानने लगे कि तुम्हारे ही कारण कुछ हो गया तो तुम्हारे ही कारण पूरे देश में खून खराबा हो जाएगा। 14वें दिन वो संतरे का जूस लेकर गांधी जी के पास पहुंच गए और अनशन को तोड़वाया, आज दलित हमारे साथ है। तो इस पहले तो इस धर्म, इस राष्ट्र को खिचड़ी बनाया गया कि हम सब साथ रहेंगे, भाई भाई हैं, सब राष्ट्र के लिए एक हैं, खिचड़ी बना दे गया। फिर उसके बाद एक दौर ऐसे गुजरने लगे कि हिंदुओं में भी अलग अलग बांट दिया गया। तुम अलग शूद्र हो, तुम अलग। ये पहले की प्राचीन परंपरा ही थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी शुरुआत भीमराव अम्बेडकर साहब ने रखी, नींव रखी, या जो और हमारे उस टाइम अच्छे नेता थे, वो अब सबको साथ ले करके चलने की उनकी मंशा थी कि अब साथ सबको लेकर के चलेंगे, कोई पीछे ना रहने पाए। लेकिन जिनको कुर्सी बचानी थी, जिनको सत्ता भोगनी थी, उन्होंने अलग अलग विभाजन करना चालू कर दिया। वही अलग अलग विभाजन जातियों का, धर्मों का, सबका ऐसा हुआ कि जो भी सरकारें आई, सत्ता पाई, उसने सुख भोगा, उसने किसी के लिए कुछ किया नहीं, ना राष्ट्र के लिए। वो ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे किसी ने कुछ किया ही नहीं, सब ऐसे ही हो गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन तोड़ने की भावना, ये राष्ट्र को अंदर खोखला हो रहा है, वो नहीं दिखाई पड़ा किसी को कि राष्ट्र अंदर से खोखला होता जा रहा है जाति के नाम पर। तो खिचड़ी तो आपने बना के रखी है, उसी का तो आज फल भोग रहे हैं। खिचड़ी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक है जो गला काट के कहता है कि मेरा धर्म सही है, एक है पैसे तुम्हारे ऊपर फेंक करके कहता है कि मेरी शरण में आओ। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये तो गला काट के धर्म एक अपनवा रहा है, एक पैसे दे करके अपनवा रहा है, दोनों सेम है और दोनों इस राष्ट्र की जड़ें हिलाने में लगे हैं। तो अगर मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि सबको एक होना चाहिए, हिंदू कहीं अलग अलग नहीं है, तो आप समझिए इस चीज को। ये राष्ट्र आपका है, यहाँ आप रहेंगे। और ये जो खिचड़ी की व्यवस्था थी, ये तो निश्चित थी कि ये 40 के बाद अपना राष्ट्र बनाने में तुले हुए थे। दो कौमें, कौन पहले बना ले अपना राष्ट्र यहाँ पर। लेकिन मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, मैं उससे नहीं जुड़ा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके बावजूद इस पार्टी के आने से उनका खेल खराब हो गया और वो बिल से बाहर निकल निकल करके आने लगे कि मेरा तो कुछ बस नहीं चल रहा। वो बिल से निकले हुए लोग हैं जो इस राष्ट्र को कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन खेल खराब हो गया, सत्यानाश हो गया खेल का। और जो इस देश में शांति है, जो इस देश में खुशहाली है, जो ये देश आज तरक्की की ओर जा रहा है, निश्चित रूप से उसमें हिंदू, हिंदू संप्रदाय से निकले हुए पंथ, इन्हीं लोगों का हाथ है। वरना यहाँ कोई राष्ट्र के नाम पर खड़ा नहीं है। सब अपने धर्म की को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन ये हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदुओं से निकले हुए पंथ संप्रदाय
ये एक हों। मैं लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इस देश के लिए एक हों, खुशहाली की ओर जाए ये देश, ना कि किसी की गर्दन कटे, न यहाँ की बहू बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, वो अंतरिक्ष तक जाएं, वो हवाई जहाज उड़ाएं, वो ट्रेन चलाएं, कोई डर ना हो उनके अंदर। ऐसे इस देश की परिकल्पना हम सब मिल करके करें। वंदे मातरम।